जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, तो आज हमारी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को सिखाएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो जैसा कि कल हमने प्लेस वैल्यू पर देख लिया था, तो आज आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि प्लेस वैल्यू याद होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि डी ओ जी को क्या लिखा जाता है। डी ओ जी को लिखा गया है बी सी एम एन ई एफ, और हमसे पूछा है PAT, इसका कोड हमें निकालना है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसका कोड ये दिया है और हमें इसका कोड निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि देखिए इसमें 3 लेटर हैं और इसमें 6 लेटर हैं, मतलब एक लेटर से इसमें 2 लेटर बनाया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें डी, तो डी से यहाँ पर 2 लेटर बना है बी और सी। तो डी से पहले आता है बी और सी, तो डी से पहले वाला यहाँ पर 2 लेटर को रख दिया गया है। इसी तरह ओ से पहले आता है एम एन, तो एम एन को लिख दिया गया है। और ये है जी, तो जी से पहले आता है ई एफ, तो ई एफ लिख दिया गया है। तो उसी तरह हम इसमें भी यही लॉजिक लगा देंगे। जैसे P से पहले क्या आता है, तो P का होता है 16, 16 से पहले आएगा 14, 15 यानी N और O। और फिर आता है A, तो देखिए A होता है हमारा 1 नंबर पर, और A को हम 1 नंबर ना मान के कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको 27 भी मानते हैं। तो 27 से पहले क्या है 25 और 26, तो A का कोड क्या हो जाएगा Y और Z। और फिर T का 20 होता है, तो 20 से पहले 18, 19 यानी R और S। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर D 4 था, तो 4 से पहले 2 और 3 वाला है, उसी तरह यही लॉजिक इसमें भी लगा है। तो देख लीजिए ये लॉजिक, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लास आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आप सबके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है GARDEN, गार्डन को लिखा गया है HVS। हमसे पूछा है ब्राइट का कोड BRIGHT, हमसे इसका कोड पूछा है और इसका कोड दिया है। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 3 लेटर से 6 लेटर बनाया था, और इसमें हम देख रहे हैं कि 6 लेटर से 3 लेटर बनाया है, मतलब 2 लेटर से 1 बनाया है। तो इसमें अगर देखें तो जी 7 पर होता है, ए 1 पर होता है, तो 7 और 1 से यहाँ पर एच यानी 8 बना है, यानी 7 और 1 को जोड़ के 8 बनाया गया है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो आर का होता है 18 और डी का 4, तो 18 और 4 जोड़ के होता है 22, तो 22 का यहाँ पर भी लिखा गया है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो ई का होता है 5, एन का 14, 14 और 5 जोड़ के होता है 19, तो 19 का यहाँ पर यस लिख दिया गया है। तो इसी तरह हम इसमें भी कर देंगे, 2 लेटर के जोड़कर 1 लेटर बनाया गया है। तो बी का होता है 2, आर का होता है 18, तो 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20, 20 का आएगा टी। इसी तरह इन 2 को जोड़ेंगे तो आई का 9 और जी का 7, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16 का होता है पी। और फिर इसमें देखेंगे तो एच का होता है 8, टी का होता है 20, तो 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 8 28 होता है। तो अब देखिए जैसे हमारे लेटर 26 तक होते हैं ना, तो 28 है यहाँ पर, यानी 26 से 2 अधिक, तो हम ए और बी को ले लेंगे, यानी 28 पर आ जाएगा बी। जैसे ए और बी है, तो इसे हम 26 के बाद 27 और 28 भी ले सकते हैं। तो टी पी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लॉजिक था। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर्स भी हैं। अगला क्वेश्चन है FILO को लिखा गया है BCDE, और हमसे पूछा है ZERO का कोड, ZERO इसका कोड हमसे पूछा है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करें तो एफ का होता है 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, और इसकी नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। 6 से 2 अगर हम घटाना देखें तो पहले 4 घटा है,
फिर यहाँ पर 9 है 3, फिर 6 घटा है, फिर देखेंगे 12 और 4 तो 8 घटा है, और देखेंगे 15 से 5 तो 10 घटा है। तो और यहाँ पर एक लॉजिक मुझे दिख रहा है, शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे। देखिए पहला लॉजिक तो हमारा ये हो गया कि पहले 4 घटा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी 2 2 करके अधिक घट रहा है। और अगला लॉजिक क्या है, देखिए 6 से 2 आया है यानी 3 का भाग दिया गया है, फिर 9 से 3 आया, इसमें भी 3 का भाग दिया, फिर इसमें 3 का भाग दिया 4 आया, इसमें 3 का भाग दिया तो 5 आया। तो चाहे हम 3 का भाग देकर लॉजिक निकालें और चाहे ये घटाकर, आंसर वही रहेगा। तो अगर हम देखें तो जेड का होता है 26, ठीक है। तो 26 में अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22, तो 22 का होता है भी। अब अगर देखें यहाँ पर हम 3 से भाग देने वाला लॉजिक देखेंगे तो 26 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो हमारा यही लॉजिक काम करेगा, ठीक है। तो पहले 4 घटाए तो 26 का आया भी, फिर 6 घटाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए ई होता है 5 में से हम 6 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है, लेकिन यहाँ पर हम ई को 5 ना लेकर क्या लेंगे, जैसे हमारे लेटर 26 तक होते हैं तो 26 में 5 जोड़ के इसको लेंगे तो 26 5 31, तो हम यहाँ पर ई को 31 लेंगे और फिर 31 में से 6 घटाएंगे, तो 31 में 6 घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 का क्या होगा, y। फिर अगली बार हम 8 घटाएंगे तो 18 में से 8 जाएगा तो 10 आएगा, 10 का होता है j। फिर ये होता है 15, इसमें से हम 10 घटाएंगे तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 का होता है e। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा लॉजिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो लॉजिक किसी क्वेश्चन पर लगते हैं लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलता है, जैसे यहाँ पर था। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है EFGH। इसको लिखा गया है JLNP और हमसे कोड पूछा SINCE का, SINCE इसका कोड हमें निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो ई का हम 5 है, एफ का 6, जी का 7, एच का 8। इधर नंबरिंग करेंगे तो 10 12 14 16। अब देखिए 5 से 10 हुआ है, फिर 6 से 12 हुआ है, 7 से 14, 8 से 16, यानी दुगुना हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 का दुगुना 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16। पहला लॉजिक तो ये है कि दुगना हो रहा है। और कोई लॉजिक हो सकता है, तो देखिए पहले 5 पे 10 हुआ तो 5 ऐड हुआ है, फिर दूसरे पर 6 से 12 हुआ तो 6 ऐड हुआ है। तो चाहे हम उतना ही ऐड करें या दुगना करें, ये तो वही उसी तरह रहता है। जैसे 7 से 14 7 ऐड हुआ, या फिर ऐसे कह दें कि 7 का दुगुना 14, उसी तरह इसमें 8 ऐड हुआ, या फिर ऐसे बोल दें कि 8 का दुगुना 16। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। यस का होता है 19, तो 19 का दुगुना करेंगे तो आएगा 38, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक लॉजिक हमें लगाना है। अब वहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम में ऑप्शन में कौन सा लॉजिक लगता है। जैसा यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक लॉजिक हम लगाएंगे, तो हम यही वाला लॉजिक लगाकर आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 19 में से हम 5 जोड़ेंगे तो 19 5 होता है 24, 24 का आ जाएगा यक्स। फिर आई का 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 होता है, 15 का ओ। फिर एन का होता है 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे। देखिए एक एक करके बढ़ रहा है, 5 6 7 8। तो इसी तरह इसमें भी हम जोड़ेंगे 5 6 7 8, फिर अगली बार 9 जोड़ देंगे। तो एन का होता है 14, 14 में क्या जुड़ेगा 7, तो 14 7 होता है 21, 21 का होगा यू। फिर इस बार 8 जुड़ेगा तो ये होता है 3, 8 3 11 का हो जाएगा के। फिर ये होता है 5, तो इसमें 9 जुड़ेगा तो 9 5 14 का हो जाएगा एन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक कुछ भी लग सकता है, आप लोग मतलब क्या इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन। जिस लॉजिक से ऑप्शन में आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि BINAU इसको लिखा गया है 47, और हमसे पूछा है RADIL इसका कोड हमसे पूछा है। तो देखिए जब भी ऐसे कुछ लेटर्स दे के और इस तरह की संख्या दे दी जाए
तो सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि इन सभी लेटर्स का जोड़ इसमें हो सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे बी का होता है 2, आई का 9, एन का 14, ए का 1, यू का 21। तो अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 21 1 22 और 22 4 26 10 36 और 36 2 होगा 38, 38 9 47। तो इन सभी का जोड़ दिया गया है। तो इन सभी का जोड़ हो रहा है 47। तो यही लॉजिक हम अब इसमें भी लगा देंगे। तो आर का हम 18, ए का 1, फिर डी का 4, आई का 9, एल का 12। इन सबको जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 12 9 होगा 21, 21 4 25, 25 1 26, 26 10 36 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 44। तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो यही ज़्यादातर चांस रहता है कि जोड़ के दिया रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है LACK, LACK। इसको लिखा गया है 396 और हमसे पूछा है BLOCK का कोड क्या होगा। BLOCK इसका कोड हमें निकालना है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो L का 12 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, K का 11। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन संख्याओं को जोड़ के तो इतना नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अगर जोड़ नहीं है तो अब हम गुणा चेक करेंगे। तो इनकी गुणा करेंगे सबकी आपस में तो क्या आएगा, 12 एकम 12, 3 36 और 11 की जब गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66, 11 त्रिका 33, 6 9, 396। तो यहाँ पर सभी को गुणा करके आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में सबको जोड़ के आ रहा था तो यहाँ गुणा करके आ रहा है। तो ये बड़ा अंक था इसलिए डायरेक्ट आप लोग दिमाग में लाइएगा कि हो सकता है गुणा। अब इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। तो बी का 2, एल का 12, ओ का 15, सी का 3, के का 11। अब इन सब की अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो सकता है। 12 दूनी 24 और 15 तियाँ 45 और ये 11। अब इन सब की गुणा करेंगे तो लॉजिक आप लोग समझ गए हैं। इसका गुणा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप लोग चाहे तो गुणा कर लीजिएगा। मेन होता है लॉजिक समझना। तो लॉजिक यही है कि सभी का गुणा करके आंसर लाया गया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा PRANK, PRANK। इसको लिखा गया है 16 18 01, 16 18 01 01 14 11 14 11। और हमसे पूछा गया SERVE, SERVE इसका कोड हमसे पूछा है। तो अब देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी एक लेटर से 2 लिखा गया है। नहीं, एक लेटर से 2 नहीं। देखिए P कितना है 16, तो डायरेक्ट 16 लिख दिया गया है। ठीक है। और R का होता है 18 प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 18 लिख दिया गया है। और A की होती है 1 प्लेस वैल्यू, तो जैसे सभी को 2 2 अंक में लिख रहा था तो इसलिए इसको 1 को 0 1 बना के लिख दिया है। और N का होता है 14, तो डायरेक्ट 14 लिखा है। K का 11, तो इसे भी डायरेक्ट 11 लिख दिया है। तो इसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। S का होता है 19, तो 19 लिख लेंगे। E का 5 होता है तो हम 5 नहीं, इसको 0 5 लिखेंगे क्योंकि 2 2 अंक में लिख रहा है। जैसे यहाँ A को 0 1 लिखा था। फिर R का 18 डायरेक्ट, V का 22 और E का 0 5। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन इन्हीं लॉजिक्स पर बनते हैं। और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, RAJU। इसको लिखा गया है WFOZ, WFOZ। और हमें और भी एक कोड दिया जाए। एक कोड ये दिया है और इसी में दिया है SITA। SITA को लिखा गया है XNYF। और हमसे पूछा है MONU। इसका कोड हमसे पूछा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। जैसे पहले इनकी हम नंबरिंग करते हैं, 18 1 10 21 और इसकी करेंगे तो 23 6 15 26। अब देखते हैं इनमें क्या संबंध है। 18 से 23 हुआ है, पहले +5 हुआ है, फिर 1 से
ये 6 हुआ है तो इसमें भी +5 हुआ है, 10 से 15 ये भी +5 और 21 से 26 ये भी +5, यानी +5 चल रहा है। अगर यही लॉजिक इसमें भी लगा तो हम इसमें भी लगा देंगे। तो देखते हैं इसमें ये 19 है और 19 से 24 यानी +5 ये भी हुआ है। फिर ये 9 से 14 5 प्लस हुआ है, 20 से 25 5 प्लस हुआ है, 1 से 6 5 प्लस हुआ है, यानी इन दोनों में +5 का लॉजिक है। तो यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। तो यम का 13 होता है तो 13 5 18 का हो जाएगा R। ओ का 15 होता है, 15 5 20 का हो जाएगा T। एन का 14 होता है तो 14 5 19 19 का हो जाएगा यस। यू का 21 होता है तो 21 5 26 का हो जाएगा जेड। तो ये इसका राइट आंसर होगा। जब आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट इसी तरह आंसर निकालेंगे। तो अब इसे मिटाकर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। आज का क्लास कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी है आपको क्लास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि BEG को लिखा गया है 42 और AI को 20 लिखा गया है। AI को 20 लिखा गया है और हमसे पूछा है TOAL। इसका कोड हमसे पूछा है, ये यल है यल, और ये हमें 2 कोड दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। तो ये होता है 2 5 और 7। अब इनको जोड़ें तो 7 5 12 12 2 14, तो इनका योग आया है 14 और ये है 42। तो अब हमें ये देखना है कि 14 से हम 42 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो 14 से 42 कैसे आ सकता है, गुणा 3 करके, यानी 14 में 3 गुणा करके 42 लाया गया है। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें ये 1 है, ये 9 है, तो 9 और 1 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। और यहाँ पर देखें तो 20 है, तो 10 से 20 हम कैसे लाएंगे, तो गुणा 2 करके। तो यहाँ पर देखिए गुणा 3 हुआ है जोड़ने के बाद और यहाँ पर गुणा 2। तो अब हमें ये देखना है कि 2 और 3 की गुणा क्यों हुई है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3 लेटर थे इसलिए 3 की गुणा हो गई है, और यहाँ पर 2 लेटर थे इसलिए 2 की गुणा हुई है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें 4 लेटर है ना, तो इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी जोड़ने के बाद। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये 20 होता है, ये 15, तो 20 15 35 हो जाएगा, ये 35 1 36, और ये 12 होता है तो 36 2 38 38 10 48। तो इनका योग आएगा 48, और इसमें 4 लेटर हैं तो हम 4 की गुणा करेंगे। तो 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 चौक 16 3 19, तो 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा कि जैसे यहाँ पर 3 लेटर थे तो 3 की गुणा हुई है, हो सकता है 3 जोड़ भी थे, हो सकता है 3 का भाग भी दे दे, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इन क्वेश्चंस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने से तो ये सभी लॉजिक आप लोगों को एकदम मतलब बनने लगेगा, देखते से ही समझ में आने लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि यम को 13 लिखा गया है और HIM को 10 लिखा गया है। HIM इसको 10 लिखा गया है और हमसे पूछा है LAB का कोड, LAB इसका कोड हमें निकालना है। तो अब हम देखें कि यम का 13 लिखा गया है तो यम की प्लेस वैल्यू भी 13 होती है, तो इसमें तो प्लेस वैल्यू लिखी है। और इसमें जब हम देखेंगे तो इन तीनों की अगर हम प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 10 से तो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो जोड़कर एक बार देखते हैं कि फिर उनसे ये 10 कैसे आया है। तो एच का होता है 8, आई का 9 और इसका 13, तो 9 8 17 17 3 20 10 30, तो इन तीनों का योग आ रहा है 30। ठीक है, और 30 से यहाँ पर लाया गया है 10, तो 30 से 10 हम कैसे ला सकते हैं, 3 का भाग देकर। और यहाँ पर ये 13 है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर 13 में अगर हम देखें कि यहाँ पर 3 का भाग क्यों दिया गया है, तो देखिए HIM में 3 लेटर हैं इसलिए 3 का भाग दे दिया जोड़कर। और इसमें क्या है कि यम की प्लेस वैल्यू 13 लिखा और यम 1 लेटर है इसलिए 1 की भाग दिया, तो 1 का भाग दिया इसलिए ये सेम रह गया। और इसमें 3 लेटर थे, 3 का भाग दे दिया तो कम हो गया। तो यही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। तो ये 12 होता है, 1 होता है 2, तो पहले इनको जोड़ेंगे तो 12 1 13 13 2 15, और ये 3 लेटर हैं तो इसलिए हम 3 का भाग देंगे तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लॉजिक था। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है USEFUL, यूजफुल को क्या लिखा गया है, लिखा गया है XVH
CRI ये इसको लिखा गया है। और हमसे पूछा MORFEL MORSEL इसका कोड हमसे पूछा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। पहले अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो U का 21 19 और इसका देखें तो 24 और V का होता है 22। तो देखिए 21 से 24 हुआ है +3, 19 से 22 हुआ है +3। तो अब हमें देखें ये 5 पे 8 +3 6 से, अब देखिए यहाँ पर ये है 5 और ये है 8, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर अब हम इतना चेक करके पूरे क्वेश्चन का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब क्या है कि एग्जामिनर थोड़ा चालाक बन के अच्छे से क्वेश्चन देता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए पहले +3 हो रहा था और ये देखिए 6 और 3, तो बाद में -3 होने लगा। तो अगर हम शुरुआत में +3 देखकर आंसर लगा देंगे तो हमें ऑप्शन में भी मिल जाएगा और देखेंगे तो वो आंसर गलत रहेगा। फिर ये 21 से ये हुआ है 18, यानी फिर से -3, फिर ये 12 से 9 फिर से -3, यानी पहले +3 हुआ है फिर -3। तो यही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 का P आ जाएगा, फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 का R आ जाएगा, फिर ये 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 का U आ जाएगा। फिर अब इनमें 3 घटाएंगे तो यस का होता है 19 में 3 जो घटाएंगे तो 16 आएगा। फिर E का होता है 5 में से 3 जाएगा तो 2 का B, फिर L का होता है 12 में से 3 जाएगा तो 9 का होता है I। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को पूरा लॉजिक चेक करना चाहिए। अभी और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसको मिटा लेते हैं, मिटाना पड़ता है बार बार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा MIXTURE इसको लिखा गया है 117 और दिया है FLOWER इसको लिखा गया है 85 और हमें बताना है MERGER का कोड MERGER इसका कोड हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो पहले तो इनकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं और ये थोड़ा छोटा नंबर है इसलिए हम प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कितना आएगा। तो ये होता है 13 9 24 20 21 18 5। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 8 13 13 1 14 14 4 18 18 9 27 3 30 का 0 हासिल 3 आएगा तो 3 1 4 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11। तो ये आया है 110, इन सभी का जोड़ आया है 110 और दिया है 117, यानी प्लस का 7 हुआ है। अब इसमें देखते हैं कितना प्लस किया है। अगर इसमें भी +7 रहेगा तो हम इसमें भी वही लॉजिक लगा देंगे। तो इसमें देखेंगे तो ये 6 है 12 15 W का होता है 23, फिर E का 5 R का 18। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 16 16 5 होता है 21 21 2 23 और 23 6 29 29 का 9 हासिल का आया 2, तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7। तो यहाँ पर आया 79 और यहाँ दिया है 85। तो इसमें कितना जोड़ा है 6। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7 जोड़ा और यहाँ पर 6 जोड़ा। तो क्या लॉजिक है कि 7 और 6 जोड़ा तो हम वर्ड को काउंट करेंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लेटर थे इसलिए यहाँ पर 7 जोड़ा है। और यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लेटर थी इसलिए 6 को जोड़ा है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी हम 6 अलग से ऐड करेंगे। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं। तो ये M का 13 होता है, फिर E का 5, R का 18, G का 7, फिर E का 5, फिर से R का 18। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 7 20 20 8 28 28 5 33 33 3 36 की 6 हासिल का आएगा 3, तो 3 1 4 1 5 5 1 6। तो ये आया 66। 66 में ये 6 लेटर हैं तो 6 हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा कि मतलब जितने वर्ड होते हैं उतने की गुणा भी कर सकता है, उतना जोड़ भी सकता है, उतना घटा भी सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। NORM इसको लिखा गया है MNOR और इसी में एक कोड दिया है कि DOR SAL
DORSAL, इसको लिखा गया है ADLORS। और हमसे पूछा है BUDGET, इसका कोड हमसे पूछा है। तो अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो ये NORM और NORM मतलब वही लेटर इसका इसमें लिख दिया गया है। और इसका देखेंगे तो DORSAL, तो DORSAL मतलब वही लेटर लिख दिया गया है। तो इसमें लॉजिक क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें तो N है 14, फिर ये 15, R का 18, M का 13, इसमें देखें तो 13, 14, 15, 18, यानी सभी जो लेटर हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। इसमें 13, फिर 14, फिर 15, फिर 18। तो अगर यही लॉजिक इसमें भी होगा तो हम इसमें भी लगा देंगे। तो इसमें देखिए 1, 4, 12, 15, 18, 19, यानी वही लेटर जो हैं इस वाले को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। पहले 1 को लिखा, फिर 4, 12, 15, 18, 19। तो हम इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आप लोग देखिए। सबसे पहले आएगा B, क्योंकि B सबसे छोटा अंक है, यानी 2 का नंबर आएगा। फिर B के बाद कौन आएगा, B के बाद आएगा D, D के बाद आएगा E, E के बाद आएगा G, G के बाद आ जाएगा T, T के बाद आ जाएगा U, यानी इनको भी हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो ये लॉजिक अभी 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाता है। और ऐसे ढूंढते रह जाते हैं तो लॉजिक नहीं मिलता, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में इसमें रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा LEMON। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है ELMNO और पूछा CLUSTER, इसका लॉजिक हमसे पूछा है। तो देखेंगे तो इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। सभी वर्ड लिखे हैं LEMNO, वही मतलब सभी वर्ड जब लिखे रहें तो आप लोग एक बार ये लॉजिक लगाइएगा कि बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। जैसे 5, 12, 13, 14, 15, तो सभी वर्ड बढ़ते क्रम में हैं, तो वही हम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा C, C के बाद देखेंगे तो कौन आएगा E, C और E हो गए। फिर इनके बाद किसका नंबर आएगा, ये L का 12 होता है तो L आ गया। फिर देखेंगे R का 18 होता है तो R आ गया। फिर S, फिर T, फिर U। तो ये इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज की क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।